नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे न्यूज एंड न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाल, मेरे साथ मौजूद है जय और हर्षा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मेंबर और बिहार, मिजोरम और मणिपुर कांग्रेस के इंचार्ज भक्त चरण दास ने 2024 में राहुल गांधी की होने वाली लोकसभा सीट के बारे में सुझाव दिया है कि राहुल गांधी को मणिपुर से चुनाव लड़ना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी कहां से हुंकार भरेंगे, कांग्रेस में इस बात को लेकर जंग छिड़ गई है। शुक्रवार को अजय राय ने डंके की चोट पर दावा किया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन शाम होते होते लोकसभा सीट की ये लड़ाई अमेठी से लगभग 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर पहुंच गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर और मणिपुर कांग्रेस के इंचार्ज भक्त चरण दास ने राहुल गांधी को मणिपुर से चुनाव लड़ने का सुझाव दे डाला। 2 सीट है, किसी के सीट में भी राहुल गांधी जी खड़े हो जाएंगे, उनके प्यार मोहब्बत के संदेश के चलते जीत जाएंगे। इतना ही नहीं, भक्त चरण दास ने प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की भी उम्मीद जताई है और उनके लिए भी सीट का सुझाव दे दिया है। लेकिन सीट का सुझाव देते देते कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर राजनीतिक मर्यादाओं को पार कर गए और प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। गंगा माँ का बुलाया आदमी इतना अपवित्र कि जब प्रियंका जी लड़ने जाएंगे तो सोचेंगे कि गंगा माँ की बेटी इसलिए आया है। तो भक्त चरण दास ने जिस मामले को तूल दिया, उस मामले की शुरुआत की गई थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए नवेले अध्यक्ष अजय राय की तरफ से, जिन्होंने राहुल गांधी के बोलने से पहले ही ऐलान कर दिया है कि राहुल इस बार अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही उन्होंने वाराणसी सीट से भी पीएम मोदी को चुनौती देने के लिए उम्मीदवार के नाम को भी सुझा दिया है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ देगा। 4 अगस्त को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस का सारा गेम बदल गया। खुद संसद सदस्यता बहाल होने से राहुल की राजनीति के तेवर भी बदले हुए हैं और अब 2024 की लड़ाई में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान ये बताता है कि कांग्रेस यूपी से ही अपनी पूरी रणनीति सेट कर रही है। अजय राय के ऐलान पर बीजेपी ने जोरदार प्रहार किया है। अमेठी में तो वो है अपनी जमानत जब्त कराएंगे। हालांकि अजय राय ने जो कहा है वो इस बात के संकेत हैं कि कांग्रेस यूपी के लिए बड़ी रणनीति बना रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत किला है और लोकसभा के हिसाब से भी सबसे बड़ा राज्य, जहां 80 सीटें हैं। साल 2014 में बीजेपी के नाम 71 सीटें रहीं। 2019 में बीजेपी ने 62 सीट अपने नाम की, जिसमें अमेठी और वाराणसी जैसी सीटें भी थी। अजय राय ने इन्हीं 2 सीटों पर निशाना साधा है, जिससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस का फोकस उत्तर प्रदेश पर है। कांग्रेस अब यूपी में प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवराज सिंह सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल शुक्रवार को छिंदवाड़ा में थे। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे एक बार फिर बवाल मच गया। गुलशन ग्रोवर को देख लो, कमलनाथ को देख लो, एक दूसरे के बड़े। गुलशन ग्रोवर विलेन, ठगने वाले ठगनाथ हैं, ठगनाथ, वोट के भूखे भेड़िए। वोट के भूखे भेड़िए। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा पहुंचे शिवराज सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल की भाषा तो आपने सुनी ली, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जनाब यहीं रुक गए होंगे तो आप गलत हैं। कमल पटेल रुके नहीं, कमलनाथ के खिलाफ उनके बिगड़े बोल जारी रहे। कमल पटेल छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। वो पारनूड़ा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प दिलाया, साथ ही सभी सीटों पर चुनाव जीतने का दावा किया। लेकिन इस बार तो उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे कोई राजनेता बोलने से पहले कई बार सोचेगा। हम कमलनाथ को अनाथ करेंगे, पूरे खानदान को अनाथ करेंगे। राजनीतिक मर्यादाओं को पार कर रहे कमल पटेल के इन बयानों को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में सियासी घमासान मचने के आसार दिख रहे हैं। तो देखिए, अलका लांबा के बयान के बाद कांग्रेस और आप पार्टी के बीच तलखियां इतनी बढ़ गई है कि अब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर सीधे सीधे वार कर रहे हैं। सियासी गलियारों में अब सवाल है कि इंडिया गठबंधन में आगे ऑल इज वेल रहने वाला है या फिर नहीं। पहले दिल्ली को लेके पूरे देश में क्या चर्चा होती थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तलवारें खिंच सकती हैं। दिल्ली की लोकसभा सीटों को लेकर दोनों पार्टियों के बीच पहले से मनमुटाव चल रहा है, लेकिन अब केजरीवाल के इस बयान के बाद बवाल तय है। 8 साल में दिल्ली के लोगों ने इज्जत ही तो कमाई है।
पहले दिल्ली को लेके पूरे देश में क्या चर्चा होती थी? कॉमनवेल्थ घोटाला, सीएनजी घोटाला। पूरे देश में जब भी कोई दिल्ली वाला जाता था, अच्छा तो दिल्ली से आया, घोटाले से जाने जाते थे। दिल्ली की सीटों की लड़ाई पर अब कांग्रेस भी खुलकर आम आदमी पार्टी की मुखालफत कर रही है। शामिल हो ना हो, मैं तो बार बार कहता हूँ ना कि वो निरर्थक है, उनका कोई अर्थ तो है नहीं। 6-7 सीटें दिल्ली में हैं जहाँ वो प्रभाव रखते हैं। अब वो आए या ना आए वो जाने। बहरहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ती खाई से एक बात तो तय है कि आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन में सिर्फ टव्वल के हालात पैदा हो गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर होंगे, जहां वो राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लेने वाले हैं। अयोध्या, जहां घट घाट हर पाट में राम बसे, जहां हिंदुओं की आस्था का बसेरा है। अयोध्या एक ऐसा प्राचीन नगर जो एक पांव वर्तमान में जमाए खड़ा है और दूसरा पांव भारतीय आस्था के उस चबूतरे पर जहां श्री राम निवास करते, जहां हिंदू आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अयोध्या दौरे पर होंगे, जो श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे और मंदिर में हो रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में लैंड करेंगे और वहां से सबसे पहले दिवंगत रामचंद्र परमहंस दास की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद 11:25 पर श्री राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे, जहां रामलला के दर्शन पूजन के साथ निर्माणाधीन राम मंदिर यात्री सुविधाओं सहित दूसरे कामों का निरीक्षण करेंगे। शुक्रवार 18 अगस्त को जब योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में यूथ 20 समिट का उद्घाटन किया, तब भी उन्होंने श्री राम के बारे में बात की। तो जैसे जैसे 23 अगस्त का दिन नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर भारतीय के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडर विक्रम और रोवर चांद के साउथ पोल पर लैंड करेंगे। 23 अगस्त की तारीख हर भारतीय के लिए खास और खुशी के लम्हों से भर देने वाली होगी। दरअसल ऐसा भारतीय इतिहास में पहली बार होगा जब चांद के साथ साउथ पोल पर अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत का चंद्रयान 3 पूरी तरह से लैंड करने वाला है। इस बीच इसरो ने चांद का बेहद खूबसूरत वीडियो ट्वीट किया है। चंद्रयान 3 में लगे LPDC सेंसर ने चंद्रमा का ये वीडियो बनाया है। वीडियो में चांद के क्रेटर का हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लैंडर इमेजर कैमरा ने एक और वीडियो कैप्चर किया है, जिसमें बेहद छोटे रूप में धरती भी दिखाई दे रही है। ये वीडियो गुरुवार को लैंडर मॉड्यूल के प्रोपल्शन मॉड्यूल से ठीक अलग होने के बाद का है। चंद्रमा तक जाने के लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को अब करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी रह गई है। 18 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की डीबूस्टिंग हुई थी। 23 अगस्त को जब लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरने की कोशिश करेगा। मिशन मून का मकसद चंद्रयान को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कराना और वहां चहलकदमी की क्षमताओं को साबित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और आइए अब आपको मिलवाते हैं कंप्यूटर बॉय से। देखिए, अब आपको देश के ऐसे लाल से भी मिलवाना है जो पढ़ाई का प्रेशर लेने वाले बच्चों के लिए मिसाल है। 7वीं क्लास के स्टूडेंट ने कंप्यूटर की दुनिया में वो करिश्मा किया है जिसे देखने के बाद बड़े बड़े कंप्यूटर इंजीनियर्स का माथा चकरा जाए और बच्चों पर पढ़ाई का बोझ लादने वाले माँ बाप की आंखें भी खुल जाएगी। अलीगढ़ के आशीष से मिलिए। उम्र 10 साल, 7वीं में पढ़ते हैं, दिमाग साइंटिस्ट का रखते हैं। पूरा शहर आशीष को कंप्यूटर बॉय के नाम से जानता है। लॉकडाउन में कंप्यूटर पर जो करिश्मा किया, वैसा बड़े बड़े सूरमा न कर पाए। मुझे कंप्यूटर में बहुत जानकारी है और मेरे 6 बुक्स भी कंप्यूटर पे लिखी है, कंप्यूटर के ही बारे में। हर बुक 30 पेजेस से तो ज्यादा ही है, कुछ बुक्स 100 पेजेस की भी है। सुना आपने, कंप्यूटर लैंग्वेज के मास्टर हैं आशीष। 6 किताबें लिख चुके हैं और वो भी डिजिटल। मेरे 2 पाइथन के बारे में किताब लिखी है और 2 माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के बारे में, एक जीमेल के बारे में भी लिखी है और एक HTML के बारे में। आशीष के डिजिटल दिमाग का किस्सा इतना ही नहीं है। आशीष मंजे हुए वेबसाइट डिजाइनर भी है। मेरे कुछ वेबसाइट बनाई है। एक तो वेबसाइट है GGIClegal.in। इसका वैसे डोमेन तो वैसे एक्सपायर हो गया है। ये एक स्कूल की वेबसाइट है और मेरे एक अपनी भी बनाई है वेबसाइट। 10 साल के बच्चे ने ये हुनर कैसे सीखा, देश के हर माँ बाप को सुनना चाहिए। वो मतलब कि मुझे सजेस्ट करते हैं मुझे क्या करना चाहिए और बताते हैं कि
यहाँ पे आप ये करो आप। नन्हे आशीष के सपने बड़े हैं, ये तो शुरुआत है। मुकाम कैसे हासिल करना है, क्या बनना है, सुनेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। मेरे बस कंप्यूटर चलाया और फिर मेरी नॉलेज बढ़ती रही और फिर मैंने सोचा कि कंप्यूटर की फील्ड में ही चलूँ मैं। बच्चों की प्रॉब्लम बड़े सॉल्व करते हैं, लेकिन 10 साल का आशीष बड़ों की समस्या दूर करता है, वो भी चुटकी बजाते ही, फिर चाहे कंप्यूटर का कोई भी विषय क्यों ना हो। और देखिए 10 साल की आशीष की अचीवमेंट कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पेरेंट्स के साथ टीचर्स को नाज है उस पर। चर्चा तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक भी है। टैलेंटेड बच्चा है कि उसने अभी से कोडिंग वोडिंग करना सीख लिया है और उसने अपने विद्यालय की वेबसाइट पे भी काम किया है और हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि वो अन्य कॉलेजों की वेबसाइट भी बना रहा है। तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है और आने वाले समय में ये बच्चा बहुत आगे तक जाएगा। ये किताबें पाइथन पे हैं। पाइथन एक आजकल का बहुत प्रोमिनेंट लैंग्वेज है और किताबें बहुत अच्छी हैं। अगर कंटेंट तो मैंने नहीं देखा, तो टाइटल के हिसाब से ये मुझे यूज़फुल किताब लगी। पाइथन यूज़ हो रहा है डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, उसके बाद पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज़ हो रहा है। तो पाइथन तो आजकल हर जगह है। 10 साल का बच्चा तो इस तरह की किताब नहीं लिख सकता है। अब अगर उसने ये लिखी है तो बहुत बड़ी बात है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।